शुक्ला स्नातक की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में जो आपका पेपर होने वाला समाज विज्ञान का कल। तो वैसे आपके पास समाज टाइम बचा नहीं, तो वैसे आपका पूरा पूरा समाज विज्ञान करीब आ चुका है। तो वही वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करिए। अगर सब वीडियो पूरे देख लेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले समाज विज्ञान में, क्योंकि वैसे आपका पूरा पूरा यहाँ पर पेपर आ चुका है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करते हैं। आप यहाँ दे सकते हैं कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। साथ ही आप यहाँ दे सकते हैं सोशल साइंस समाज विज्ञान। तो वैसे आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का पूरा पूरा पेपर आ चुका है। और गाइस आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, साथ ही आपको दे देते हैं आपको दिया समाज 3 घंटे का। और साथ ही आपका यहाँ बस टोटल मार्क्स 80 का है। तो गाइस आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, तो वीडियो पूरे देखिए। और साथ ही आप यहाँ दे देते हैं आपके दिए गए निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप दे देते हैं, आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा आपका पेपर आ चुका है समाज विज्ञान का। होगा वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला कल। तो गाइस आप वीडियो पूरे देखिए। और साथ ही आपका पेपर इस तरह कराने वाला आप देते हैं, तो पूरा पूरा कैसे रियल है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आपका हम पेपर देख लेते हैं। तो वैसे आपका पहला क्वेश्चन आता है। तो वैसे आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत में नहीं लगती है। तो आपका इससे पहले का होने वाला चौथा। तो वैसे आपको इससे यहाँ पर जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, यानी आपको जो पेपर दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर रिलैक्स होकर वीडियो देखना, जैसे पूरे पूरे आंसर है पूरे पूरे आपको यहीं पर याद हो जाने चाहिए। क्योंकि आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है, तो आप यहाँ पर वीडियो को आराम से देखें। और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है। बामाता निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को कहते हैं, तो दून घाटी कहते हैं। और सामा आता है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, कहलाता है। तो इसका आपका होना है प्रायद्वीप। और चौथा था भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या कितनी है, 50,000 है आपकी होने वाली है। और आपका हिमा आता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। तो गाइस मैंने आपके यहाँ पर सही सही बात करा दी है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दी है, तो आपको यहाँ पर उसी तरह से टिक कर लेना है। तो गाइस आपके मैंने सही बात करा दी है। अब आगे आपके आते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान आते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो बोला झील है। दूसरी आती है अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा। और सामा आता है भारत में मानसून का आगमन महीने में होता है, तो जून महीने में होता है। सुंदर डेल्टा वन में मेघ बन पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसम राम है। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी आती है क्वेश्चन 30 सहयोगी में बनाइए कॉलम अपनी बाँ में यहाँ पर दी गई सहयोगी। पहले आता है कानून में संशोधन, तो आपका इसका होने वाला संसद। तीसरा आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सामा आता है बहुमत वाली पार्टी के नेता कौन है, तो इसका आपका होने वाला प्रधानमंत्री। और दामा आता है कानूनी विवादों पर निर्णय, तो इसका आपका होने वाला न्यायालय। तो कैसे आप देख लीजिए आपको किस तरह से मिलाना है। तो वैसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो देखना, जिससे आपको यहाँ पे पूरे पूरे याद होने चाहिए आंसर। और आपका ईमा आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। तो इस तरह से आपको सारी वीडियो मिला लेनी है। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किए, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। तो चलिए आपके यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा आता है जो कि आपके आते हैं सत असत। तो वैसे आपके यहाँ पर सत असत आते हैं, तो वीडियो पूरे देखिए। अगर पूरे वीडियो पूरे देख लेंगे तो आपके 80 आने वाले हैं। और पहला आता है जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, ये आपका सत्य है। दूसरा आता है जो निजी संपत्तियों या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाती है, आपका सत्य होने वाला। सामा आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से, ये आपका सत्य होने वाला है। और दामा आता है नास्ती विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था, तो इसका आपका होने वाला असत। और ईमा आता डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है, या ये आपका असत होने वाला है। तो देख लीजिए आपका पहला होने वाला सत्य, दूसरा सत्य होने वाला, तीसरा सत्य होने वाला, और आपका चौथा असत्य है। और पांचवा भी आपका यहाँ पर असत्य है। और सातवीं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे देते हैं पहला आपका सत्य होने वाला है, और दूसरा सत्य होने वाला, और तीसरा आपका यहाँ पर सत्य होने वाला, चौथा असत्य, पांचवा असत। फिर आते हैं आपके एक सत्य वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देते हैं पहला आता है 26 जनवरी 1994 किस देश का झंडा लहराया गया, तो इसका आपका होने वाला दक्षिण अफ्रीका का। और बाम आता दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार भेद था, रंग भेद था। और यहाँ आपका दूसरे में रंग भेद होने वाला। तीसरा आता है नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किस के खिलाफ आंदोलन किया, रंग भेद नीतियों के खिलाफ। और दाम आता मनरेगा अधिनियम कब लागू किया, 2 फरवरी 2006 को। और आपका ई आता वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा, बिहार है, तो आपका बिहार होने वाला है 6वां में। फिर आपके आते क्वेश्चन दे देते हैं, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। अथवा आता आपका सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपका अथवा का। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मैंने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिए हैं। अब आपके आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपका 1 घंटे बाद आने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो मैं आपको संस्कृत का भी आपको रिवाइज इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ।
सातवां क्वेश्चन आता है, तो आपका सातवां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए, अथवा आता है लोकतंत्र की कोई दो विशेषता लिखिए। और आपका आठवां क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, व उसमें कितने अनुच्छेद है, आपका 2 नंबर का। अथवा आता है संविधान से क्या आशा है, ये आपका अथवा का 8वें क्वेश्चन का। तो इस पूरे पेपर देखिए, अगर पूरा पेपर देख लेंगे तो पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, भारतीय भू आकृति विभाग के नाम लिखिए, अथवा आता है प्रवाल से आकर सकते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। 10वां क्वेश्चन आता है लुई सोलाइवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। और अथवा आता है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो ये आपका 2 नंबर का है, अथवा का है। और 11वां क्वेश्चन आता है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का उल्लेख कीजिए, ये आपका 3 नंबर का है। अथवा आता है मानक समाज से आप कर सकते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है भारतीय मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा जाता है, तो ये भी आपका 3 नंबर का। तो इस पूरे आपको यहाँ पर देखना है। और साथ ही आपको जो क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला 1 घंटे बाद, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। 13वां आता है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ये आपका 3 नंबर का। और चलिए हम अथवा का देख लेते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आ गया, तो अथवा देख लेते हैं। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, ये आपका अथवा का। और 14वां आता है कुलक शब्द को प्रबंध कीजिए, और आपका 3 नंबर का अथवा आता है रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। और आपका 15वां आता है तो नाजी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति प्रकट डाली, अथवा आता नाजियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये आपका यहाँ पर दिया। अथवा का 16वां क्वेश्चन आता है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सदन की तुलना कीजिए, ये आपका 4 नंबर का। फिर आपका अथवा होता है लोकतंत्र क्यों अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। 17वां आता है सदाबहार व पतझड़ वर्ग में अंतर लिखिए, बताइए आपको 4 नंबर का। अथवा होता है भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 4 नंबर का कोई भी कैसा जो आपसे बनता है वो कर लेना। और लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दोनों के सोल्यूशन दे दूंगा, दोनों क्वेश्चन के, अथवा का भी साथ ही ऊपर का भी। 8वां आता है प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता। अथवा आता है चुनाव आयोग किसके कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। फिर चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। आपका आता है 19वां क्वेश्चन, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता लिखिए, पारंपरिक किसी किस तरह से भिन्न है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, कैसे आपके 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण की सूत्र बताइए। अथवा आता है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, ये आपको देख लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन आता है भारत में निरंतरता के क्या कारण, निरंतरता दूर करने के उपाय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 नंबर का। और अथवा आता है भारत में निरंतर रेखा का आलंकन कैसे किया जाता है। फिर 22वां क्वेश्चन आता है भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या कीजिए। अथवा आता है भारतीय तटवर्ती क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय भारतीय द्वीप समूह का संचित वर्णन कीजिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। और 23वां आता है हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। अथवा आता है नदी प्रदूषण एवं इसे कम करने के यहाँ पर आपको उपाय बताइए। तो वैसे मैंने आपका पूरा यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए हैं, आपका पूरा पेपर में करा दिया है। तो वैसे आप यहाँ देखते हैं जो आपको 19वां क्वेश्चन वो 4 नंबर का, 20वां क्वेश्चन वो 4 नंबर का, और आपका ये 21वां क्वेश्चन वो 4 नंबर का, और 22वां क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, आपका 30वां क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो वैसे आपको मैंने पूरा पेपर करा दिया सामाजिक विज्ञान का। आप वैसे आपको बता सॉल्यूशन, तो वैसे आपका सॉल्यूशन जो आपको मैंने यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया, जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपका आपके यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका guys आपका सॉल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।